लुटेरे महमूद गजनवी का भांजा सालार मसूद गाजी, जिसका शौक था हिंदुओं का कत्लेआम करना, क्रूरता में औरंगजेब से कम नहीं था। आखिर उसके नाम के लोग आज भी कसीदे क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों भारत में एक वर्ग है जो निर्दयी हिंदुओं के दुश्मन सालार मसूद गाजी के कस्में क्यों खाता है? और जब योगी सरकार ने उस लुटेरे के नाम पर लगने वाले मेले पर रोक लगा दी तो कट्टरपंथी बिलबिलाने लगे हैं। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। योगी सरकार ने संभल में नेजा मेला पर रोक लगाने का फैसला लिया तो इस पर जमकर हंगामा मचा, लेकिन संभल प्रशासन ने ठान लिया है कि जो क्रूर है उसके नाम पर मेला क्यों लगे। पुलिस ने मेले की शुरुआत से पहले जहां झंडा लगाया जाता था उस गड्ढे में सीमेंट डालकर उसे भरवा दिया है। यह एक कुरीति थी जो वर्षों से चली आ रही थी, और परंपरागत जो कुरीति चली आती है वह उचित नहीं हो सकती। दूसरे पक्ष की भावनाओं को भी याद करता है, और दूसरे पक्ष ने भी अवगत कराया था तथ्यात्मक रूप से ऐसे ही पाया गया कि यह अब्दुल सलार गाजी के याद में मनाया जाता था, जो कि महमूद गजनवी का भांजा, उसका सेनापति, लुटेरा और हत्यारा था। उसकी याद में इस तरह का कृत्य किया जाना उचित नहीं था। जो कमेटी थी उसे अवगत कराया गया है कि यह अवैध कृत्य न करें, और इसकी अनुमति नहीं प्रदान की गई है, और अभी तक पूरी तरह शांति है, पर्याप्त फोर्स लगी है और कहीं भी यह कार्य नहीं किया जा रहा। हालांकि संभल के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने सोशल मीडिया पर लिखा है, सालार गाजी 12वीं शताब्दी के महान सूफी संत थे, उनकी याद में जगह जगह नेजा मेले आयोजित होते हैं। उनकी बहराइच स्थित कब्र पर बड़ा आयोजन होता है। उस समय इंसानियत पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सालार मसूद गाजी ने आवाज उठाई थी। वो इंसानियत के खिदमत करते थे। उनकी याद में लगने वाला नेजा मेला रोकना अनैतिक है। संभल में अधिकारी संविधान का पालन नहीं कर रहे। महान सूफी संत पर अमर्यादित टिप्पणी की जा रही है जो नफरत की सियासत का नतीजा है। संभल के सांसद की नजर में सालार गाजी सूफी संत थे जो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ की तुलना नेजा मेले से कर दी है। सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो संस्कृति है हमारी के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा, और ये सब पर्दा डाल रहे हैं। हालांकि संभल में लोगों का मानना है कि जहां सालार मसूद को दफनाया गया वहां पहले बालार्क ऋषि का आश्रम था। पास में एक कुंड भी था जिसे सूर्य कुंड कहते थे। दावा किया जा रहा है कि सालार मसूद की मौत के 200 साल बाद 1250 में दिल्ली के मुगल शासक नसीरुद्दीन महमूद ने उसकी कब्र पर मकबरा बनवाया और उसे संत बताया। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने मकबरे के पास कई गुंबद बनवाए और अब्दी गेट लगवाए, जो बाद में सालार मसूद गाजी की दरगाह के नाम से मशहूर हुआ। सालार गाजी का विवाद कोई नया नहीं है। साल 2021 में असदुद्दीन अवैसी ने जब यूपी चुनाव में अपने कैंपेन की शुरुआत की थी तो सबसे पहले वो सालार गाजी की दरगाह गए और वहां चादर चढ़ाई थी। इस पर भी ओवैसी पर सियासी हमले हुए थे। उन पर महाराजा सुहेलदेव के अपमान का आरोप लगा था। महाराजा सुहेलदेव 11वीं सदी के शासक थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 1034 ईस्वी में बहराइच में एक युद्ध में सालार मसूद को हराकर मार डाला था। सालार मसूद गजनवी का सेनापति भी था। महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच सोमनाथ मंदिर सहित भारत के कई प्रमुख हिंदू तीर्थस्थल को निशाना बनाया था। उसे दुनिया के सबसे क्रूर शासकों में गिना जाता है।